बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम हरिधंत था। वह बहुत ही अमीर था। उसके पास कई बकरियां, बैल, गेहूं की फसलें और सोने चांदी के गहने थे। हरिधंत का व्यापार पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह अच्छे से व्यापार करता था और अपनी खुशहाली का आनंद लेता था। लेकिन हरिधंत का दिल बहुत कठोर था। वह गरीबों की मदद करने के बजाय उनका सम्मान करने के बजाय उन्हें तंग करता था और उनका मजाक उड़ाता था। उसका एक अजीब सा स्वभाव था। वह हमेशा गरीबों को नीचा दिखाता था, उनकी मेहनत को अनदेखा करता था। गांव में लोग उसे इस तरह की कड़ी बातों के कारण नापसंद करते थे, लेकिन हरिधंत को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता था। दिन रात खेतों में काम करता था और कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। उसकी झोपड़ी बहुत छोटी थी और परिवार के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता था। लेकिन रामू को कभी भी इस कठिनाई से शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि मेहनत से ही इंसान का जीवन संवरना है। रामू का मानना था कि यदि कोई कड़ी मेहनत करता है तो एक दिन वह जरूर सफलता को पाएगा। एक दिन हरिधंत ने गांव के बाजार में रामू को देखा। वह उसे देखकर हंसते हुए कहने लगा, तुम जैसे गरीब लोग कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ गरीबी है। रामू इस अपमान को सहन करते हुए चुपचाप चला गया, क्योंकि वह जानता था कि बुराई का मुकाबला कभी बुराई से नहीं किया जा सकता। हरिधंत का घमंड और अभिमान निराशा थी। उसे यह लगता था कि पैसे और संपत्ति के बल पर वह सब कुछ हासिल कर सकता है और दूसरों को नीचा दिखा सकता है। कुछ दिनों बाद हरिधंत को एक अजीब सा सपना आया। सपने में भगवान ने उससे कहा, तुमने जो गरीबों का मजाक उड़ाया है, उनकी मेहनत को नकारा है, तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें गरीबी सहने के लिए पाप लगेगा। यह सपना देखकर हरिधंत डर गया, लेकिन उसने इसे एक साधारण सपना मानकर नजरअंदाज किया। धीरे धीरे हरिधंत का व्यापार गिरने लगा। उसके पास जो धन था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले वह लाखों का व्यापार करता था, लेकिन अब मुश्किल से कुछ पैसे ही कमा पा रहा था। बकरियां मरने लगी, बैल बीमार हो गए और फसलें खराब हो गई। जिस व्यवसाय पर कभी उसकी पूरी दुनिया निर्भर थी, अब वह उसे मुसीबत में डालने लगा था। हरिधंत ने अपने सभी मित्रों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ चुका था। उसे समझ में आ गया कि वह सब उसके कर्मों का फल था। इस बीच रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसकी फसलें बहुत अच्छी हो गईं। वह लगातार मेहनत करता रहा और उसे सफलता मिलती गई। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। गांव वाले उसे आदर्श मानने लगे और उसे अपने बच्चों को भी सिखाने के लिए भेजने लगे। रामू का जीवन एक उदाहरण बन गया था कि कैसे कठिन मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सफलता मिल सकती है। क्या घर अब एक खुशहाल जगह बन गया था और उसका जीवन अब आराम से चल रहा था। एक दिन हरिधंत ने रामू को देखा और उसे समझने की कोशिश की। उसने रामू से कहा, तुम सही थे रामू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मुझे अपनी कठोरता और अभिमान के लिए भगवान को क्षमा मांगनी होगी। रामू ने उसे माफ कर दिया और कहा, आपने जो किया वह गलत था, लेकिन आप अब सही रास्ते पर आ गए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। हरिधंत ने अपने जीवन को बदलाव लाने की ठानी
उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया, उसका अपमान नहीं किया और जीवन में ईमानदारी और मेहनत को महत्व दिया। उसके कर्मों में बदलाव आया और धीरे-धीरे उसकी संपत्ति फिर से बढ़ने लगी। लेकिन अब वह बहुत विनम्र हो गया था और उसने समझ लिया था कि मनुष्य का सच्चा धन उसकी अच्छाई और ईमानदारी में है, न कि केवल संपत्ति में। कहानी का यह संदेश है कि मनुष्य का पाप ही उसकी गरीबी का कारण बनता है। जब वह किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है या गरीबों को नीचा दिखाता है, तो उसके कर्म उसे वापस उसी तरह के परिणाम देते हैं। वही मेहनत, ईमानदारी और दयालुता से भरा जीवन हमेशा सुखी और समृद्ध होता है। आपका कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और ईमानदारी के